भैया दूज का त्योहार है और बात करने वाले हैं भाई बहन के खूबसूरत से रिश्ते की। जब सच्चे मन से बहन अपने भाई को तिलक करती है तो सिर्फ माथे पर नहीं, दिलों में भी स्नेह के दीप जलते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले सूर्य देव और उसकी पत्नी छाया के दो संतान थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी और बार बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती, लेकिन यमराज जो मृत्यु के देवता थे अपने कार्यों में व्यस्त रहते और कभी आ नहीं पाते थे। अंततः एक दिन यमराज ने सोचा, आज चलो अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाऊंगा। और जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तो यमुना ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। उसने अपने भाई का तिलक किया, फूलों की माला पहनाई, स्वादिष्ट भोजन कराया और अपने हाथों से भोजन परोस कर प्रेम पूर्वक कहा, भैया आपके मेरे घर आने से मेरा जीवन सफल हो गया। ये देखकर यमराज इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन जो कोई भी आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, बहन से तिलक करवाएगा, वह कभी भी यमलोक का भय नहीं सहेगा। और उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बहन अपने भाई को तिलक करती है, उसकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। और इस प्रकार से इसका महात्म्य एक कथा के द्वारा बताया गया है। और यम और यमुना के इस पवित्र प्रेम की याद में आज भी हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर कहती है, मेरे भाई की उम्र लंबी हो, जीवन सुखमय हो। कहते कि एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए, 7वें की शादी होना बाकी थी। इस तरह से अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो करके अंधी हो गई थी। और भैया दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गए और कहा कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। भाई ने कहा, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं और दूध से भी कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया और फिर खाना खाकर भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए, बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला खोल लिया जिसमें सांप बैठा था। जैसे ही उसने खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर के आया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा का जो रखा है वही दे दो। तब वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में है, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। ये बात जब माँ को बताई तो वह बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछते रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं।
भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची तो अपने भाई को नींद से जगाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे आ गई। तब बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते बहन को प्यास लगती है तो वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई कहता है अब मैं तेरे लिए पानी यहाँ कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चल वहीं चलते हैं, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब वह बहन को लेकर वहां गया और पानी पीकर जब लौट रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़ी रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा ये कैसी शिलाएं हैं? तब उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे, 6 बेटे की तो शादी 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है, अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह अभी मंडप में ही मर जाएगा, तब 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। तब उसने बुढ़िया माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया माई ने बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई जाने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा कूटेगा मरेगा, तू तो जलेगा कूटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गई, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। और जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कूटेगा। इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कूटेगा। अब सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें किलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कूटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। फिर बोलने लगी ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कूटेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। अब सब लोग हो गए बड़े परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। और जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। इसी तरह से फिर रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। और ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को, अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया तो जैसे ही वह दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ चाहिए, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया माई का बुरा हाल था, मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं तो बुढ़िया माई बोली अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। और ऐसा ही होने लगा। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे और देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली।
उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, इसके बाद का बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये इस कथा को सभी को सुनना चाहिए और हो सके तो भाई बहन मिल करके भी सभी लोग सुने। और इस तरह से आपको आज के दिन भैया दूज पर कथा सुन करके थोड़ा एक लोटा जल लेकर के यमराज के नाम का दक्षिण दिशा में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ में साथ आपको ध्यान रखना है कि भाई बहन के प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन आपको, जब आप कुमकुम से तिलक करते हैं, सिर्फ कुमकुम से तिलक ना करें, थोड़ी सी दुर्वा और चावल भी उसमें ज़रूर रख लें। और दुर्वा को भी दीर्घ आयु का प्रतीक माना गया है, चावल को पवित्रता का। अपने भाई को मिठाई खिलाएं और नज़र और मन मुटाव से रक्षा के लिए तिलक करने के बाद भाई के दाहिने कान के पीछे थोड़ा सा काजल ज़रूर लगाएं। इसे भाई की सुरक्षा रेखा भी आप कह सकते हैं। और दोस्तों, ये उपाय भाई बहन के रिश्ते को स्थायित्व देता है। भाई दूज की शाम को एक दीपक जलाकर यमराज और यमुना जी के नाम से जल में अवश्य प्रवाहित करना चाहिए, या तुलसी के पास रखें या घर की दक्षिण दिशा में रखें। इससे परिवार में शांति और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। और अगर पास्ट में कभी आप दोनों का झगड़ा हो गया हो तो भाई बहन इस दिन एक दूसरे को मन ही मन धन्यवाद कहें और क्षमा कहें। यही सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, ये है भाई दूज की कथा और छोटे छोटे शुभ उपाय जो सिर्फ रिश्तों में मिठास नहीं बल्कि सच्चा अपनापन भी लेकर के आते हैं। और इस वीडियो को अकेले नहीं सुनना है, आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार वाले, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर कर लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटा सा तिलक और ढेर सारा प्यार, यही है इस त्योहार की पहचान। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।